नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार की सरकार एनडीए की अब किसी को हिम्मत नहीं है और किसी का हौसला नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि शायद वो उखाड़ पाएगी। ये इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी शिद्दत के बाद और बड़ी मुद्दत से इन्होंने जो सरकार बनाई है उस पर बहुमत उनके साथ है और बहुमत को हटाने के, सरकार के गिराने के बड़े दावे किए जा रहे हैं। तरह तरह की कलई खोली जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो इसे नोट कर लें, सरकार को कुछ भी नहीं होने जा रहा है। पूरी तरह से पुख्ता सरकार है और ये जो दावे कर रहे हैं खेला होने के, तो खेला उलट हो सकता है। यानी जो खेला करने की बात कर रहे हैं, खेला उनके साथ ही हो सकता है। इसकी संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं पर मैं आपसे बात कर चुका हूं। फिलहाल उन पर बात नहीं करूंगा। जब संभावनाओं को हकीकत में तब्दील कर दिया जाएगा तब फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं। लेकिन हाँ, ये संभावनाएं हैं, चाहे इनको आप आशंका के रूप में देखें या जैसे भी, लेकिन राजनीति में ये संभावनाएं हमेशा तैरती रहती हैं, हवा में। धरातल पर उतर जाती हैं तब लोगों को समझ में आता है। लेकिन मैं धरातल पर उतरती हुई एक चीज को और आपके सामने बयां करना चाहता हूं और वो ये है कि नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तथा जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जो मीडिया से बात अपनी कही है कि मैं अब इधर उधर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। इसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आरजेडी नेता यानी लालू यादव, राजद सुप्रीमो लालू यादव और उप मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उनके पुत्र तेजस्वी यादव, इनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि ये आएंगे तो मैं इनका स्वागत नहीं करूंगा। ये चुप्पी साधे हुए। भला चुप्पी क्यों नहीं साधेंगे? उनके साथ जो घटना हुई है वह मर्माहत है और वो कहेंगे भी क्या। उन्होंने अब तक तो यही कहा कि हम नीतीश कुमार का बड़ा सम्मान करते हैं, उनके प्रति अनादर नहीं रखते हैं। उनको पुचकारते हुए अंदाज में जो शब्द कहे हैं वो अभी भी हवा में तैर रहे हैं। उनको आप नहीं जुटला सकते, इंतजार है उनको। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि नीतीश कुमार लाल बुझक्कड़ों के बुझक्कड़ हैं। इन्होंने दोनों तरफ राजनीति देख ली है, परख ली है और अब इनको मालूम है कि एनडीए छोड़कर जाएंगे तो उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। उनको ये मालूम है कि अब हम भाजपा छोड़ करके एनडीए का दामन छोड़ करके जाएंगे तो उनका तितर बितर होना स्वाभाविक है और उनका जो भी बचा खुचा है, यानी राजनीति में जो कुछ उनकी शोहरत बनाई हुई है, जो उन्होंने बनाया है, वो सब मटियामेट हो जाएगा। उनके साथ लोग बाग जो बने हुए हैं वो सब इधर उधर छिटक जाएंगे। बचेगा तो कुछ सिर्फ इतना कि वो हाथ मलना जिसे कहते हैं, मलाल भर बच जाएगा। तो ऐसी स्थिति वो भला क्यों आने दें? जो राजनीति का चाणक्य है, जो राजनीति में बहुत ही अपनी इस तरह की कलाबाजी के लिए जाना जाता है कि अपने कम संख्या के अपने के बावजूद और अपने साथ जुड़े बहुत कम जनाधार के बावजूद वो राजनीति में अपनी धाक जमाए हुए हैं, अपना डंका बजाए हुए हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है कि जब वो उन्होंने ये कहा कि अब हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, इसके मायने जो भी निकले, जो निहितार्थ निकालना चाहें, लेकिन इसका जो वास्तविक मतलब है, इसका जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि नीतीश कुमार अब जा नहीं पाएंगे कहीं, क्योंकि
इनके साथ जो अभी विडंबना जुड़ गई है कि ये एनडीए छोड़ के जाने लायक स्थिति में नहीं होंगे, यानी भाजपा इनके पलटने के सारे दांव खत्म कर देगी। इससे इनको ये समझ में आ चुका है कि अब हमारे जाने की गुंजाइश कहीं और बचती नहीं है। इसलिए भी ये बात उन्होंने डंके की चोट पर कही है कि अब हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे यानी एनडीए के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही इनका पैतृक संगठन रहा है और इस पैतृक मातृ संगठन से जुड़े रहना इनकी अब व्यवस्था है और ये व्यवस्था इनके साथ इस तरह से टैग हो गई है, जुड़ गई है कि ये अगर इस व्यवस्था से नहीं अपने को बांधे रखते हैं, अगर यहीं का होकर नहीं रह पाते हैं तो वो बड़ी विडंबना हो जाएगी, हास्यास्पद हो जाएगा इनका राजनीतिक भविष्य, कुछ भी नहीं बचेगा। ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए आपको। दूसरी बात ये है कि जो विरोधी खेमा जिस तरह से अड़ा हुआ है कि हम विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में ही सरकार को पलट देंगे, शायद वो इस भ्रम में जीना पसंद कर रहा होगा कि नीतीश कुमार को हम यहां पटकनी दे देंगे। असली परीक्षण तो इसमें हो ही जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में ही कि बहुमत किसके पास है। लेकिन बहुमत साबित करने की जो औपचारिकता है वो तो पूरी होंगी ही, परीक्षण इसी में हो जाएगा। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से अड़े हुए हैं वो संभवतः ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हम सरकार को, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गठबंधन पलट देगा। वो संभव नहीं होता है क्योंकि कांग्रेस जो उनके अनन्य सहयोगी है वो लगातार, कांग्रेस अभी खुद ही डरी हुई है, सहमी हुई है। इसका संकेत इतने भर से लग जाता है कि उसके सारे विधायकों को जिस तरह से ले गया है, हैदराबाद के रिसोर्ट में बंद रखा गया है, उनसे संपर्क किसी का नहीं हो पा रहा है। वो अपने आप में इस बात का सबसे जीवंत नमूना है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस खतरों से नहीं निकल पाई है। उसके 4 से 5 विधायक अभी भी डमाडोल हैं और कुछ ने तो घोषित कर रखा है कि वो उनके मन में जो आएगा वो करेंगे, क्योंकि उनका जनाधार जुड़ा हुआ है। वो राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक के साथ कभी भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएंगे। उनका जीत हार उससे जुड़ा हुआ है और वो हर चेष्टा करेंगे कि नरेंद्र मोदी के ऑरा के साथ उनका जुड़ाव हो जाए। वैसे में वो चाहेंगे कि इसी मौके से वो भाजपा के साथ निकल लें, यानी भाजपा का दामन आगे पकड़ लें। तो क्या हो सकता है खेला, इसके संकेत आपको मैंने दे दिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये मैं कह रहा था कि अब जो विधानसभा में परीक्षण का दौर आने वाला है, बहुमत परीक्षण का, तो उसमें खुल करके आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि बहुमत नीतीश कुमार के साथ है, सरकार एनडीए की रहेगी। और अगर राष्ट्रीय जनता दल कहीं से कोई वाकई में ऐसा करना सोच रहा होगा कि सरकार को गिरा दें और अध्यक्ष पद के चुनाव में, विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में ही सरकार की फजीहत करा दें, तो वो प्रदेश को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाने की गुंजाइश बना रहे हैं। और इस गुंजाइश बन जाने के साथ बिहार में न तो राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य सुरक्षित रहेगा और न ही उनकी सरकार कायम हो सकेगी। राष्ट्रपति शासन की एक अवधि होती है और वैसी सूरत में फिर एक समयावधि के पूरा होने पर बिहार में विधानसभा चुनाव की गुंजाइश बन जाएगी। और वो मैंने आपके साथ कई बार इस बात को साझा भी किया है कि नीतीश कुमार सरकार एनडीए में
बनेगी, इनकी सरकार बनेगी और ये विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार की इच्छा है, भारतीय जनता पार्टी जो उनका बड़ा भ्रातृ संगठन है, उसकी इच्छा नहीं है। 1 साल का वक्त है और 1 साल अभी चुनाव बाद 2025 में होने हैं। संभवतः राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी ये कतई नहीं चाहेंगे, कांग्रेस भी ये नहीं चाहेगी और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत हड़बड़ी में नहीं है। उसे भी लग रहा है कि अभी 1 साल पहले हम ये पाशा क्यों खेले। अभी नीतीश कुमार की सरकार को ऑपरेट कराकर चला करके वो दिखाना चाहती है कि कैसे राजनीति का वशीकरण किया जाता है, राजनीति को अपनी मुट्ठी में किया जाता है। और राजनीति के इस वशीकरण अभियान के तहत भाजपा अपनी झोली में, अपने हाथ में झुनझुना बेहतर तरीके से बजा लेना चाहती है और वो मौका है, इस मौके का फायदा भरसक वो उठा लेना चाहेगी। और यही वो वक्त है जब विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में और बहुमत के परीक्षण में सब कुछ हासिल हो जाएगा। उसे आगे आगे देखना होगा कि राजनीति कैसे करवट कर बदलती है, आगे आगे होता क्या है। लेकिन अभी आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और आप भी निहारते रहिए कि आगे आगे होता क्या है। आपके साथ मेरी बात में आपके साथ और क्या क्या मैं साझा करता हूं, तो फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे वीडियोज पर देना मत भूलिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।